नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लोग कतारबद्ध होकर अपने घरों से निकलकर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में GGI से स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर कमिश्नर गौरव दयाल, IG प्रवीण कुमार व DM नीतीश कुमार ने मतदान किया। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने भी शहादतगंज स्थित अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा सच होगा और 500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना। इस दौरान DM ने कहा कि पूरे जिले में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। इसी बीच 10 EVM मशीनों में गड़बड़ी पाई गई, जिसको रिस्पांस टीम भेजकर तत्काल ठीक कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जिले में मतदाताओं की सुविधा के लिए गर्मी को देखते हुए तरह तरह की अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। दरअसल मतदान केंद्रों पर अधिकारियों के दौरे लगातार हो रहे हैं। जिले में 2034 बूथ हैं और 1060 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। चुनाव संपन्न करने के लिए लगभग 8000 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। 19,27,759 मतदाता हैं। 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रमुख रूप से भाजपा से लल्लू सिंह, इंडिया गठबंधन से अवधेश प्रसाद, बसपा से सच्चिदानंद पांडे व कम्युनिस्ट पार्टी से पूर्व IPS अरविंद सेन यादव चुनाव में हैं। अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। हम फैजाबाद अयोध्या लोकसभा के सभी नागरिकों से हमारा आग्रह है कि मतदान करने अवश्य निकलें और पूरे परिवार के साथ अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ मतदान करें। भारी मतदान होना चाहिए। हमारी 400 पार का जो नारा है कितना? 400 पार का जो नारा है वह 100% पूरा है। विपक्ष जो कह रहा है कि जो है राम मंदिर का मुद्दा हमेशा लेकर के 500 सालों के संघर्ष के बाद आज भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम का मंदिर बना और जिसके कारण बना है, स्वाभाविक रूप से उसके आम मतदाता में, राम भक्तों के मन में उनके प्रति आदर है। वह तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बना। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में दरियाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है वो बाराबंकी में है। 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और सबसे महत्वपूर्ण है कि वेबकास्टिंग के माध्यम से भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 1060 बूथ पे पूरे लोकसभा क्षेत्र में वेबकास्टिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग चल रही है और सभी जगह CCTV वर्किंग है और इसके माध्यम से हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि कहाँ पे EVM में खराबी है उसको तत्काल प्रभाव से बदला जा रहा है। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट तत्काल प्रभाव से पहुँच के तत्काल ठीक कर दिया गया है। तो अभी सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। पूरे जनपद में 2000 जनपद और लोकसभा क्षेत्र में 2074 आपके बूथ हैं, जिसमें 19,27,000 वोटर हैं जो मतदान की प्रक्रिया में सहभागी बन रहे हैं। और आप सभी से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सभी वोटर अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, सशक्त बनाएं और हमारा जो लोकतंत्र जीवित होगा और बेहतर होगा, एक वाइब्रेंट लोकतंत्र बनेगा जब हम सहभागी बनेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। ये जो आपने EVM की बात की है कि उसको जल्दी ही सब ठीक किया जाना, कितनी सूचनाएं इस तरह की आई हैं? अभी बहुत कम मिनिमल है, अभी चल भी रहा है। जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उसको तत्काल प्रभाव से ठीक किया जा रहा है। अभी और कुछ उसका फिगर नहीं है? हाँ, लगभग 10 EVMs हैं कुल मिला के। कुछ VVPATs हैं तो तत्काल प्रभाव से चेंज किया जा रहा है। हमारा रेस्पॉन्स टाइम 10 से 15 मिनट का है, हम तत्काल उसको चेंज कर देते हैं। ये भीषण गर्मी का समय है, मतदाताओं के लिए क्या व्यवस्था है पोलिंग स्टेशन? हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, हम लोगों ने शेड्स की व्यवस्था भी की है मतदाताओं के लिए और हमने ये भी कहा है कि वारंडा जो होता है उसका प्रयोग किया जा सकता है और पानी की व्यवस्था है, क्योंकि अधिकांश विद्यालयों में मिड डे मील भी बनता है, उसमें पानी की व्यवस्था भी होती है, सब कुछ व्यवस्था होती है। तो वहाँ हम लोगों ने कहा है कि उसका प्रयोग किया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। और हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। पीठासीन अधिकारी को जो ट्रेनिंग दी थी और सेक्टर मजिस्ट्रेट को जो ट्रेनिंग दी थी उसमें ये बताया गया है किस तरीके से व्यवस्था करनी है। और हम लोगों ने ये भी कहा कि बेंचेज अगर रखना है तो वो भी रख सकते हैं। स्कूल्स वगैरह में काफ़ी बड़ी संख्या में बेंचेज होते हैं, उसका प्रयोग किया जा सकता है। क्या किसी पोलिंग स्टेशन